अगर आप लोन लेना चाह रहे हैं तो ये मिस्टेक बिल्कुल भी ना करें। तो ये कुछ जानकारियाँ हैं जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ, जो आप मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहते हैं इन फ्यूचर। अगर आपने ये गलती कर दी है तो आपका फ्यूचर बर्बाद हो सकता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया लोन लेने से पहले। तो आइए जानते हैं इस वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तो हमको आइडेंटिफाई करना है अपना पर्पस कि हम लोग लोन किस लिए ले रहे हैं। लाइक कार लोन एजुकेशन के लिए ले रहे हैं, मैरिज के लिए ले रहे हैं, या फिर अदर्स कोई पर्सनल यूज या फिर पर्सनल लोन ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमका मेन रीज़न होना चाहिए, मेन पर्पस होना चाहिए कि हमें लोन चाहिए क्यों। दूसरी चीज़ है जो हमको ध्यान देना पड़ेगा वो है हमारा सिविल स्कोर। अगर आप लोन लेने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी सिविल स्कोर कितना है। लाइक अगर सिविल स्कोर आपका 750 से 900 के बीच में है तो आपकी लोन पाने के चांसेस हायर प्रोबेबिलिटी रहती है। लेकिन वही अगर आपका सिविल स्कोर 600 से नीचे रहती है तो जो लोन मिलने के चांसेस आपको बहुत ही कम हो जाता है, उसके बिहाफ में आपको लोन मिलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपका सिविल स्कोर अप टू डेट रहना चाहिए, 750 से 900 के बीच में रहना चाहिए, तब जाके आपको कहीं अच्छे अमाउंट में लोन मिल पाएगा। तीसरी चीज़ है कि हमको पता होना चाहिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होती है अगर हम लोन ले रहे हैं, लोन अप्लाई कर रहे हैं। तो पहली चीज़ जो आती है नॉमिनल आपका आइडेंटिटी कार्ड रहेगा, लाइक आधार कार्ड, आपको पैन कार्ड लगेगा, और आपका ITR या फिर फॉर्म 16 जो आपके पिछले साल का है। अगर आप सैलरीड हो तो आपको फॉर्म 16 या ITR फॉर्म देना पड़ेगा। तीसरी चीज़ है प्रॉपर्टी का पेपर। अगर आप हाउसिंग लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर्टी का पेपर भी शो करना पड़ सकता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहने चाहिए अगर आप लोन लेने के लिए जा रहे हैं कहीं। तो चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमें जानना कि बैंक का इंटरेस्ट रेट क्या है। लाइक अगर पर्सनल लोन या फिर कार लोन या फिर हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट रेट अलग अलग बैंकों में क्या रेट चल रहा है। लाइक अगर पर्सनल लोन की बात करें तो 10 से 15% के आसपास रहती है, और कार लोन की बात करें तो 9 से 12% के आसपास मिलती है नॉर्मली। और अगर आप हाउसिंग लोन की बात करें तो हाउसिंग लोन 6.5 से स्टार्ट होती है और 10 तक जाती है। तो हमें इंटरेस्ट रेट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ हमें जानना ज़रूरी है कि ये इंटरेस्ट रेट जो लग रहे हैं फिक्स्ड है या फिर फ्लोटिंग है। फिक्स्ड में आपकी इंटरेस्ट रेट में कभी चेंजेस नहीं होते हैं मार्केट के हिसाब से, लेकिन अगर आप फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट का ऑप्शन चूज़ करते हैं तो आपको जैसे ही RBI का रेपो रेट बढ़ता है घटता है उसके हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट भी बैंक का बढ़ते घटते रहता है। तो आपको इंटरेस्ट रेट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है अगर हम लोन लेने के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। तो पांचवी चीज़ है जो हमको जानना ज़रूरी है, जैसे कि अदर चार्जेस लाइक फ्री फंड फीस, प्री पेमेंट चार्जेस, इनसफिशिएंट फंड्स के बारे में। तो अगर आप कोई लोन लेने जा रहे हैं तो आपको ये चार्जेस के बारे में पता होना चाहिए कि आपका जो हिडन चार्जेस लगते हैं बैंक्स में वो कितना और कितने अमाउंट और कितने परसेंटेज लगते हैं। अगर आप लोन प्री पेमेंट करते हैं तो कितना, नॉर्मली 4 से 5% तक बहुत सारे बैंक्स लेती हैं पर्सनल लोन पे, तो आपको पता होना चाहिए। कुछ कुछ बैंक्स में ये नहीं भी लगता है। ऐसे हाउसिंग लोन्स में कुछ कुछ बैंक्स का बिल्कुल जीरो प्री पेमेंट चार्जेस रहता है, लेकिन कुछ बैंक्स ट्राई करती है कि आपसे पैसे लिए जाए एक्स्ट्रा। तो ये सब चीज़ें अगर जानना बहुत ज़रूरी है, अपने दिमाग में रखिए अगर आप लोन लेने जा रहे हैं तो। छठवीं चीज़ हम जो बात करने वाले हैं वो है सबसे ज़रूरी, वो है मंथली EMI। अगर आप लोन लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एक अमाउंट आपने डिसाइड किया है तो अपने मंथली एक्सपेंसेस को एनालाइज कर लीजिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि आप कितना मंथली EMI भर पा रहे हैं। लाइक आपको अगर 10 लाख का लोन चाहिए तो आपकी मंथली EMI जो आने वाली है 10,000 या फिर 15,000, अब लोन टेन्योर के हिसाब से अब ये डिसाइड होता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपके इनकम को एनालाइज करके ही आप एक लोन अमाउंट डिसाइड कर सकते हैं कि इतना अमाउंट और इतनी EMI में पे कर सकता हूँ इतने दिनों के लिए। आखिरी चीज़ जो है हमें जाननी ज़रूरी है वो है कि हमें लोन टेन्योर, मिनिमम डाउन पेमेंट और लेंडर के बारे में जानना, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। लाइक हमें अगर हम कुछ परचेज करने जा रहे हैं, फिर हाउसिंग लोन के लिए जा रहे हैं, फिर पर्सनल लोन के लिए जा रहे हैं या कार लोन के लिए जा रहे हैं, तो हमें डाउन पेमेंट मिनिमम कितना पे करना पड़ेगा, लाइक 10%, 20%। और दूसरा लेंडर कौन है, आप किस बैंक से फाइनेंस करवा रहे हैं, ये चीज़ जानना ज़रूरी है। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगा, आपको लगा कि ये वीडियो कंटेंट जो है आपको आने वाले टाइम में आपके हेल्पफुल हो सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए।